आज हम विद्युत विभव चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। साथ ही हम विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जैसे बिंदु ए बिंदु बी के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। बिंदु बी पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नोट पॉइंट देखते हैं। यह कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। Q बराबर, चूंकि Q बराबर E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम तथा डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट, तो कार्य W बराबर 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 नंबर पॉइंट है, यह एक ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है जिसको इलेक्ट्रॉन अर्जित करता है। कब? 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर। क्वेश्चन है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखते हैं, माना किसी बिंदु O पर +Q आवेश है। माना किसी बिंदु O पर +Q एक बिंदुवत आवेश रखा है। बिंदुओं पर +Q जो है एक बिंदु आवेश यानी बिंदुवत आवेश को सूचित कर रहे हैं। अब O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A है। O से R दूरी पर यानी OA की दूरी R है, एक बिंदु A है O से R दूरी पर, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी बिंदु A पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझते हैं। माना किसी बिंदु O पर +Q एक बिंदुवत आवेश है। O पर +Q एक बिंदुवत आवेश है। O से R दूरी पर बिंदु A है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव हमें बिंदु A पर ज्ञात करनी है। साथ ही माना कि O से x दूरी पर बिंदु P है। फिर हम O से x दूरी पर बिंदु P को लेते हैं। O से x दूरी पर बिंदु P को लेते हैं जहां Q0 एक परीक्षण आवेश रखा गया है। जहां यानी बिंदु P पर Q0 एक परीक्षण आवेश रखा गया है। अब +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, अब बल बिंदुवत आवेश यानी +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगेगा। यानी +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो चूंकि ये कूलाम नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम नियम से दिया जाता है, तो इसलिए F बराबर 1/4πε0 Q × Q0 और बीच की दूरी x है तो x² कूलाम नियम से। अब Q0 को बिंदु O की ओर dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, Q0 को यानी परीक्षण आवेश को बिंदु O की तरफ dx दूरी विस्थापित करने में, यानी Q0 को बिंदु O की तरफ लाएंगे कुछ दूरी, जो दूरी dx होगी। अब Q0 को बिंदु O की ओर dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो चूंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, इसलिए F × S डॉट प्रोडक्ट होगा।
और f का मान दिया है 1/4πε0 q इंटू क्यू नट बटा एक्सेस स्क्वायर, और s दूरी विस्थापित करना है। चूंकि माइनस dx होने का मतलब है मूल बिंदु वो है, O से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, O से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी अगर हम दायां जाएंगे तो हमें धन दूरियां प्राप्त होगी और बाएं आने पर ऋण दूरियां प्राप्त होगी। तो क्यू नट को हम O की तरफ ला रहे हैं, इसलिए दूरी माइनस dx होगा। अतः क्यू नट को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य, यानी क्यू नट को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य समाकलन इन्फिनिटिव से r तक -1/4πε0 क्यू नट बट्टा एक्सेस स्क्वायर dx। कार्य यानी w बराबर अचर पद को इसमें से हम बाहर लेते हैं, यानी -1/4πε0 q1 q2 अचर पद है। समाकलन इन्फिनिटिव से r तक यानी अनंत से r तक, बच गया यहाँ 1/एक्सेस स्क्वायर dx। चूँकि 1/4πε0 क्यू नट को हम बाहर निकाले हैं तो बच गया 1/एक्सेस स्क्वायर dx इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नट बड़ा ब्रैकेट -1/x इन्फिनिटिव से r तक। यहाँ समाकलन किया गया है। चूँकि यहाँ है एक 1/एक्सेस स्क्वायर इक्वल टू, अगर यह पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -2। अब x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो चूंकि सूत्र होता है x की पावर n+1/n+1, यानी x की पावर कितना है -2 + 1/-2 +1, यानी प्लस माइनस घटेगा x की पावर -1 और -1, तो ये हो जाएगा -x की पावर -1। अब इसको फिर लिखेंगे तो -1/x होगा, जो यहाँ है 1/x, यानी -1/4πε0 क्यू नट -1/x इन्फिनिटिव टू r। कार्य बराबर क्यू नट बट्टा 4πε0 1/r -1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नट बट्टा r। इन्फिनिटिव का वैल्यू हट जाएगा, इसलिए w बराबर 1/4πε0 क्यू नट बट्टा r। यही प्रूव करना था, यानी कार्य किया गया कार्य यानी विभव 1/4πε0 क्यू नट बट्टा r हो। अब देखते हैं अनेक आवेश के कारण विभव से आप क्या समझते हैं। अनेक आवेशों के कारण विभव से आप, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः अनेक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर है। विभव एक अदिश राशि है, अतः अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी q1 आवेश के कारण विभव अगर v1 हो, q2 आवेश के कारण विभव अगर v2 हो, q3 आवेश के कारण विभव अगर v3 हो, तो कुल विभव v1 v2 प्लस v3 होगा। यानी सिग्मा vn n तन, सिग्मा यानी जोड़, किसका जोड़, तो विभवों का जोड़। कितना, तो जितना विभव दिया होगा, क्योंकि विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 और सिग्मा q बट्टा r।